एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसको मदद करने के चक्कर में ऐसा ध्यान में आया, आई कुड नॉट सेव दैट गर्ल। मेरी माँ, पिताजी, भाई बहन गुजर गए। उस दिन भी मैंने किसी को ब्लड चाहिए तो मिला के दिया, बाद में क्रियाक्रम किए। जितने बोर्ड लगते हैं ना पॉलिटिकल लोगों के, जितने बोर्ड लगते हैं उतने लोग भी डोनेशन नहीं करते। इसका कारण दे डोंट बिलीव इन दिस पीपल। 1% लोग भी अगर ईमानदारी से यूथ ब्लड डोनेट कर लगे ना, हाफ ऑफ द वर्ल्ड हम लोग ब्लड दे सकेंगे। एक ब्लड डोनेशन से 3 या 4 लोगों की जान बचती है। मेरा सैल्यूट है पुणेकर लोगों को, उन्होंने जो मदद की ऑल ओवर इंडिया कहीं पे नहीं की। नाउ वी आर एट द स्टेज, वी आर हैविंग 70,000 फॉलोअर्स ऑल ओवर इंडिया। मैं हमेशा मराठी में बोलता हूँ, अनंत हस्ते देता कमलावराने। भगवान 1000 हाथ से दे रहा है, मैं 2 ही हाथ से लोगों को दे रहा हूँ, तो आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। आप सबका स्वागत है चेंज एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट में। और अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे 1 बार, और बहुत सारे लोगों ने तो किया भी नहीं होगा, और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 1 से ज़्यादा बार कभी ब्लड डोनेशन किया हो। बट आज जो हमारे गेस्ट हैं श्री राम बांगड़ जी, जो रक्ताचे नाते ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में 178 बार ब्लड डोनेशन किया है। और वो 69 इयर्स के सीनियर सिटीज़न हैं। उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा बार प्लाज्मा डोनेशन करने का। वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, और एक लिविंग लेजेंड हैं सोशल वर्क की दुनिया के। तो आइए स्वागत करते हैं श्री राम बांगड़ जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका स्वागत है चेंज एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट में। और मैं ना आपके बारे में, आप जब आए उससे पहले पढ़ रही थी, और इतने नंबर्स मैंने पढ़े, इतने अवार्ड्स, इतनी बार आपने ब्लड डोनेशन किया है। अभी मैं नंबर्स बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लिविंग लेजेंड हैं सोशल वर्क में। मैं अभी तक ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिली हूँ जिसके मतलब इतनी चीज़ें की हो उसने अपने क्षेत्र में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ ये तो मैं पूछूंगी, लेकिन 138 टाइम्स आपने खुद ब्लड डोनेशन किया है, ये कैसे किया आपने? आपको बताऊं, मैं बचपन में हम लोग बहुत गरीब थे। अच्छा। झुग्गिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रहते थे। हाँ। तो वहाँ पे आई वॉज लीडर। किसी का कुछ हो जाए तो मदद करने के लिए सबसे आगे चला जाता था। अच्छा। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, तब तो ससुन जनरल हॉस्पिटल था पुणे में जी। उसको मदद करने के चक्कर में ऐसा ध्यान में आया, आई कुड नॉट सेव दैट गर्ल। डोनेशन मैंने किया, मगर मैंने देखा कि कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। तब सोच लिया मैंने, अगर एक आदमी की, एक लड़की की जान बचाने के लिए इतनी तकलीफ है, भगवान ने इतनी सारी मुझे अच्छी हेल्थ दी है। अभी एट द एज ऑफ 69 आप देखती, मैं इतना जी, आप बिल्कुल नहीं लगते 69 इयर्स के। तो मैंने सोच लिया चलो कुछ ना कुछ करे। रक्तदान एक ऐसी चीज है जो देने के बाद में खुद को ज्यादा फायदे होते हैं। अच्छा। यू आर ऑलवेज हेल्पफुल। ओके। उसमें जो हेल्प मिलता है, अपना ब्लड जैसा सर्कुलेशन बढ़ जाता है। नया ब्लड वैसे भी हर 3 महीने के बाद में सेल्स खराब हो जाते हैं अपने बॉडी के, और नेचर से बॉडी बाहर फेंक देती है। अगर वही किसी को काम को आ जाए तो एक ब्लड डोनेशन के अगर 3 लोगों की जान बचती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिस फील्ड में कोई नहीं है, ऐसा कहा जाता है 50 फील्ड में बहुत सारा छोटा छोटा काम करने से एक ही फील्ड पकड़ के अगर हम लोग अच्छा काम किए तो डेफिनेटली अपने को सक्सेस मिलना ही है। इसी हिसाब से इंस्पायर होके हेल्थ, बाकी सब पहले से लीडर था। अच्छा। तो इस हिसाब से लोग मिलते गए और मेरा हौसला बढ़ते गया। नाउ वी आर एट द स्टेज, वी आर हैविंग 70,000 फॉलोअर्स ऑल ओवर इंडिया। ओह ओके। और ये जो आपने 178 टाइम खुद ब्लड डोनेशन किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसका? आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसा पर्सन देखा है जिसने इतनी बार ब्लड डोनेशन किया हो। दैट इज व्हाट। इसका कारण बताऊं कि एक जुनून चाहिए। अच्छा। सामने अपने आदमी कोई अगर तकलीफ में है जी। और अपने अगर इतनी इंसानियत नहीं है कि उसको बचाने के लिए हम लोग ब्लड दें। एक तो ऐसा एक्सपीरियंस है, एक हमारे रिलेटिव है दूर की, उसको एनीमिया था। बहुत साल से उनको प्लेटें दे दे के
वो अच्छी नहीं हुई। एक दिन मैंने फ़ोन किया उसको, अभी मैं प्लेटलेट दे रहा हूँ अच्छा। कि में उसको मैंने प्लेटलेट दिए। मैंने यू विल नॉट बिलीव, आज तक कोई बीमारी नहीं गिरी। अच्छा। ऑलवेज बिलीव इन गॉड। वो आपको किसी अच्छे काम के लिए भेजता है तो अच्छा काम करना ही है। दैट इज द मेन थिंग। अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, बट यू शुड हैव हमेशा ये सोचना है कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। दैट इज द ओनली थिंग। और ये जो आपका जुनून है, इसको आपने एक मिशन भी बना लिया अपना, और आपका जो ट्रस्ट है, रक्ताचे नाते, मतलब ब्लड रिलेशन इसका Right. मतलब है ना, तो इसके आपने इसमें 70,000 से ज़्यादा डोनर्स Right. आज हैं, ब्लड डोनर्स पूरे इंडिया में। ये कैसे आप कर पाए इतने लोगों को मोटिवेट? एक है, खुद अच्छा बनना बहुत ईजी बात है। मैं कल से सोच लूँ मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं वाइन नहीं पीऊँगा, या मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मगर ये मैं करते रहूँ, कुछ साल बाद में चला जाऊँगा तो मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। सक्सेस कहीं पे है, आपको फॉलोअर्स मिलने चाहिए। आई एम लकी इनफ। लोग बोलते हैं कि सर मैं 20 साल से आपको देखता हूँ, आप वैसे ही है। तो हर आदमी की डिफिकल्टी हम लोग थोड़ा ध्यान में लें। आज किसी को फ़ोन करो, ये बंदा ब्लड डोनेशन को नहीं जाता, कोई बात नहीं, सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, उसकी कुछ डिफिकल्टी रहेगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ऐसे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते लोग बोलते हैं अरे नहीं मेरी छोटी सी डिफिकल्टी सर सॉल्व करते हैं। आपको कुछ मिलाना है तो कुछ खोना पड़ता है। फिर आपका पैसा, आपका टाइम, आपका हेल्थ या पर्सनल चीज़ें छोड़ दो। यकीन मानो, मैं मेरा बर्थडे, औरत का बर्थडे मेरे घर में कोई हो जाए, मेरी माँ, पिताजी, भाई बहन गुजर गए, उस दिन भी मैंने किसी को ब्लड चाहिए तो मिला के दिया, बाद में क्रियाकर्म किए। इतना जुनून रहे तो सक्सेस तो मिलना ही है, जाएगा कहाँ सक्सेस। ये मैं तो लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। और 69 साल के हैं आप, बिल्कुल नहीं लगते। और इसमें आपके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा बार आपने प्लाज्मा डोनेशन किया है। राइट, कॉन्वेंशन प्लाज्मा। अच्छा, ज़रा बताएंगे वो क्या होता है? एक्चुअली आपने देखा 2020 में कुदरत ने बता दिया अच्छा। कि आप कितना भी डेवलपमेंट करो, चांद पे जाओ, मार्स में जाओ, मगर इंसान को काम को आएगा। जी। तो देखा कि लोग मर रहे सिर्फ ये कोरोना से। तो वहां पे जिस आदमी को कोरोना होके गया है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते थे कोरोना के, इसलिए वो ठीक हो जाता था। तो उनका प्लाज्मा अगर किसी को दे जाए, बीमार आदमी को, तो देयर वेयर एवरी चांसेस कि कोरोना जल्दी आदमी उठता था जी, तैयार हो जाता था। तो ऐसा जब देना चालू हो गया तो सबसे पहला पुणे में आदमी मैं था कि लोगों में डर था मैं घर के बाहर कैसे जाऊं। अच्छा। यकीन मानो मैडम, रात को 3 बजे हम लोग घर पे आते थे, सवेरे 7 बजे वापस चले जाते थे। हाँ। ब्लड डोनर्स को होटल बंद हो जाते थे, कुछ खाने का नहीं मिलता था, तो घर से डिब्बा बना के लेके जाते थे। दैट क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, माय सन एंड माय डॉटर्स। जब घर के लोग तैयार हो जाए तो अपने आप आदमी करता है। रात को 3 बजे तक गाड़ियां रुकती थी, अरे मुझे प्लाज्मा दो, मुझे प्लाज्मा दो। आधे महाराष्ट्र में टोटल प्लाज्मा लोगों को पहुंचाया गया एट द गवर्नमेंट रेट, किसी ने एक पैसा नहीं लिया। इस बारे में मेरा सैल्यूट है पुणेकर लोगों को, उन्होंने जो मदद की ऑल ओवर इंडिया कहीं पे नहीं की। तो इसी तरह से फिर जब अभी अर्जेंट चाहिए किसी को, ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट था, ए पॉजिटिव बंदा राम बांगड़ हजीर है, हर 15 दिन में प्लाज्मा दिया। एक साल में 15 दिन दिया। अनफॉर्चुनेटली बाद में वो लेना बंद किया क्योंकि कुछ कॉकटेल एक रोज कंपनी ने तैयार किया ह्यूमन प्लाज्मा, इसलिए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करने का नहीं, एज पर रूल जाने का 15 टाइम्स। अदरवाइज मेरे भगवान ने एंटीबॉडीज इतनी दी थी, 16 को प्लाज्मा देने के लिए गया, और बोला भी मत दो। ये सब आई बिलीव इन गॉड कि वो हर आदमी को किसी काम के लिए भेजता है। जेन्युइनली वो काम करो, यू गेट द सक्सेस। ट्रू ट्रू। और आपको 250 प्लस अवार्ड्स मिले हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये। मतलब अगर मैं 69 साल के आप हो, अगर मैं हर साल काउंट करूं तो मतलब कितनी बार होगा ये, 3 अवार्ड पर ईयर का ये है। बट देन
इतने सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, प्रेसिडेंट अवार्ड, ये कितना ज़रूरी है अवार्ड मिलना? और इसको मिलने के बाद एक सोशल वर्कर क्या फील करता है? सच बोलूं मैं हमेशा सोचता हूँ काम का रिजल्ट मिलना ही है, यू शुड बी डाउन टू द अर्थ। आप बहुत अब- ग्राउंडेड है। हाँ, तो वैसे अगर रहेंगे तो कुछ कम किरदार नहीं लाइफ में। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर वर्क। अच्छा। हर हफ्ते में कहीं ना कहीं बुलाते हैं, वो करता हूँ, जाता हूँ, हर जगह भी यही कहता हूँ, ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करो। अपना काम है जी। कि लोगों को देना, मगर एक बात पक्का है कि लोगों को उसका एहसास रहता। एक ही फील्ड है इसमें, सोचने की बात है कि किसी चीज में डोंट बी हरी। यस। आप अगर जल्दबाजी करते, किसी को मदद की, इसने पहचान नहीं दी, मैंने इतना काम किया, उसने कम दिया, ये सोचना ही नहीं है। सक्सेस अपनी तरफ आने वाले ही है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलते चलते आता है ना, वैसे सक्सेस आपकी तरफ आने वाला ही है। यू शुड वेट फॉर दैट टाइम। मिलते रहता डेली, ऐसा होता ही नहीं है कि रास्ते में अगर जाओ ना, मैं हमेशा थोड़ा मजाक से बोलता हूँ, पुणे में जितने लोग मुझे पहचानते शायद किसी एमपी को नहीं पहचानते जी। क्योंकि जितने भी लोग हैं ससून हॉस्पिटल, मैडम आपको बताता हूँ, लोगों को एक बैग ब्लड नहीं मिलता। हम लोग ज़्यादा काम करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। पुणे में ससून हॉस्पिटल है, YCM है, ओन में हॉस्पिटल है, अभी कमला नेहरू। उन लोगों को, गरीब को ना तो पैसा रहता, ना दोस्त रहते, ना रिलेटिव रहते। यकीन मानो मैडम, बहुत बड़ी बात सिर्फ बोल रहे उनके हैं। लिए हम लोग करते हैं, इसलिए हम क्वाइट हैप्पी। और उन लोगों को इतना एहसास है, रिक्शा वाला भी जाते बोलता, राम सर आप मिले ना, मैं पैसा नहीं लूंगा। कितना अच्छा लगता है, आंखों में पानी आ जाता है। उनको जो एहसास है ना, यही मेरी पूंजी है बस। ये जिंदगी भर की कमाई है। बस और ये सब बिना पर्सनल सेक्रीफाइस किए तो हुआ नहीं होगा, लाइफ टाइम कमिटमेंट है ये। तो आपकी फैमिली का क्या रोल है, कैसे वो हेल्प करते हैं? आप बहुत बीच में बोल भी रहे थे कि बराबर फैमिली है, के बराबर। बिना। पहले मेरी माँ जो थी, हम लोग गरीबी की सीमा बोले तो मुझे याद है, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं पेपर बॉय था, अच्छा। लोगों को पेपर डालता था, लोगों की गाड़ियाँ धोता था, मगर एक ही ये था कि मैं ऐसा कुछ बनूंगा कि लोग मुझे जाते हुए बोले, अरे नहीं किसने कुछ काम किया। अपने हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनि में से जाके आदमी का एक अपने को शरीर मिलता है, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी मिलती है। आदमी में और जानवर में एक ही फर्क है, आदमी अगर चाहे तो दूसरों को मदद कर सकता है। एक बैल दूसरे को मदद नहीं कर सकता, एक खा के मरेगा, दूसरा नहीं खाते हुए मरेगा। ये मेरे माँ की मुझे सीख थी, मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। शी इज रियली इंस्पिरेशन फॉर मी। बाद में औरत आई, औरत ने बताया, नहीं आपका ये जो काम है ना, मैंने पहले बता दिया था, अगर ये पसंद है तो राम मांगड़े, तभी नहीं शादी तो करो। नहीं तो मत करो ना। हाँ जी। जरूरी नहीं ना मैं ऐसा रह जाऊंगा। आज भी कहीं पे जाता हूँ तो कभी सोचते नहीं। एट दिस एज में मैं ब्लड डोनेशन के लिए 2-2 दिन घर से चला जाता हूँ। बाहर गाँव करते, कहीं कुछ डिफिकल्टी रहता, किसी का कुछ रहता है, दिन रात घूमते रहता हूँ। वो कभी मुझे ये करती नहीं, उसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। खास बात बताओ, मेरे लड़के का, लड़की का, जवाई का मिलकर 306 टाइम ब्लड डोनेशन हुआ है। अच्छा। 306 ये आपकी फैमिली का टोटल फैमिली है? का सिर्फ। अच्छा। तो वो लोग भी इतने कैसे, उनको मालूम है, अपने आप डिसिप्लिन लग जाती है। जैसे आप एक्चुअली मिलिट्री फैमिली से, मेरे हिसाब से, हाँ जी, हाँ जी। तो डिसिप्लिन ही लाइफ का एक सबसे बड़ा आत्मा है। जी। जहाँ पे डिसिप्लिन है वहां पे सक्सेस मिलना ही है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, मेरा लड़का आर्किटेक्ट है, एक बार उसको भेज दिया पूना हॉस्पिटल में, सवेरे से कुछ खाया नहीं था, हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसको थोड़ा टेंशन है, पापा अभी चिल्लाएंगे। आर्किटेक्ट होने के बाद में, 11 साल के बाद होता था, अच्छा। नीचे आके गिर गया। अच्छा। कुछ खाया नहीं था, उसको मम्मी को भेजा लेके आ जाओ। फिर 4 दिन बाद में एवरीथिंग वाज ऑल राइट। उसका 43 टाइम 43 टाइम ब्लड डोनेशन हुआ है। अच्छा, मुझे लग रहा है वो भी आपकी तरह रिकॉर्ड बना रहे हैं। 100% मेरे जो फॉलोअर्स है उसमें से एटलीस्ट देयर आर 500 पीपल ऑल ओवर इंडिया जो 100 क्रॉस करके है। 100 टाइम ब्लड डोनेशन 100 किया है। टाइम्स। दिस इज अ सक्सेस। आपको आपके काम में फॉलोअर्स मिले ना,
आई कॉल इज दैट रियल सक्सेस। सस्टेन नहीं होने वाली चीज कोई काम को नहीं आती। जी जी जी। और जरूरी इतना है कि आपको पूछो, इंडिया जैसे सिटी में हर सेकंड को हम लोग बात कर रहे हैं, एक बैग तो ब्लड लगता है, साल में 1 करोड़ बैग लगता है मैडम। जी। और उतना सप्लाई नहीं है। नहीं होता है। 1% लोग भी अगर ईमानदारी से यूथ ब्लड डोनेट कर लगे ना, आपको बताता हूँ मैं, हाफ ऑफ द वर्ल्ड हम लोग ब्लड दे सकेंगे। अच्छा। इतना अपनी तरफ पोटेंशियल है। अच्छा। बहुत सारे मिसकंसेप्ट है, ये तो मुझे क्या करना, जाने दो ना, जी। ये जो टेंडेंसी हो गया। और अभी पैसे के पीछे जो लोग लगते हैं वो बेचारे फिर सोशल वर्क में ध्यान नहीं देते। शुरू शुरू में मुझे पता था रे ब्लड डोनेशन करके क्या मिलने वाला है, आज वही लोग आते, अरे रामबाबू कैसे है? तो ये फर्क गिरता है। यू शुड हैव पेशेंस। ये जो ब्लड डोनेशन में मोस्टली जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो उसमें हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि ये बेनिफिशियरी है, इसको हमने हेल्प किया। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्लड डोनेशन साइलेंटली होता है, मतलब किसको मिला आपको भी नहीं पता होता मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको कोई ऐसा पेशेंट मिला है जिसने आपको आके बाद में बोला हो कि आपकी वजह से अरे सर मैडम आपको बताता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ लोग मिले हैं। अच्छा। किसी हॉस्पिटल में चला जाओ ना, हाँ। तो बोलते अरे राम सर आए क्या? अच्छा। अरे आपको याद है क्या 13 साल पहले मेरे लड़के को लुकोमिया हो गया था, अभी वो लड़का बीएससी को है, उसको आपने ब्लड दिया था। ऐसे किस्से होते हैं, किसी के बचपन में कुछ मदद की, बाद में वो ग्रेजुएट हो जाता, आके मिलता है। तो ये तो बहुत बार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट निकलता है। आपको शायद एक ही सब्जेक्ट बताता हूँ। राहुल द्रविड़ के अंकल पुणे में थे। अच्छा। कर्नल द्रविड़। तो 2000 में उनको ब्लड की जरूरत थी। हार्ट का बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट सेव हिम। तभी उनको जाके मैंने लोगों को डोनर्स भेजे थे। तो बाद में उसके मम्मी और पापा हमारे घर पे खाना खा के गए। अच्छा। बोलो, दिस इज अचीवमेंट। और कोई ऐसा इमोशनल थैंक यू किसी पेशेंट ने भेजा हो जो आपको आज भी याद हो? बहुत सारे इमोशनल इतने हैं कि बताओ तो मैं कमांड हॉस्पिटल में एक मिलिट्री मैन है, अभी वो रेंजिन में रहता है। जी जी। श्रद्धा नाम की उसकी लड़की है। गए साल उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट था। अच्छा। उसके बाद में उसको प्लेटलेट डोनर्स चाहिए थे। करीबन 8 प्लेटलेट डोनर्स हम लोगों ने भेजे। अच्छा। तो आज भी उसके पापा डेली नमस्ते गुरुदेव करके मुझे बताते हैं। वो लड़की की जो भी एक्टिविटी रहेगी 4 दिन में फोटो भेजते, यही बोलते ये मेरी नहीं आपकी लड़की। कितना अच्छा लगता है। इतने सारी चीजें हैं कि मैं हमेशा मराठी में बोलता हूँ, अनंत हस्ते देता कमला वराने। भगवान 1000 हाथ से दे रहा है, मैं 2 ही हाथ से लोगों को दे रहा हूँ। तो आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। आज मेरे बंदे जाके मेरे पे बिलीव करके, एक्चुअली ऐसे सी कि मुझे सक्सेस का सब चीज मिलता है, अवार्ड मुझे मिलता है, ब्लड डोनेट तो वही करते हैं जी। तो मैं हमेशा मेरे जो व्हाट्सएप पे रोज लिखता हूँ, मैं वहाँ पे यही लिखता हूँ, ये सब आपकी तरफ से मिला, आपने डोनेट किया, दैट आई एम गेटिंग द सक्सेस। अभी यहाँ पे भी मैं जो हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई 70,000 डोनर्स, मैं यहाँ पे हूँ, आई नो इट, ये पक्का है। और ये जो आपको थैंक्स और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, ये किसी भी अवार्ड से बड़े हैं। दुनिया में कोई भी अवार्ड इसको मतलब आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप और आगे आगे करते जाएं। आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा रोज लिखता हूँ, आप लोगों ने किया हुआ ब्लड डोनेशन का बोझा मेरे पीठ पे है। और वो प्यार का बोझा कम करने के लिए मैं एक्टिव रहता हूँ। लोग नहीं मांगते, मगर भगवान को मैं 100 साल की आयु मानता हूँ कि मेरे लोगों को मैं अप्रिशिएट कर सकूं, उनके साथ में चाय पी सकूं, उनको शेयर कर सकूं, उनको प्यार दे सकूं। रोज नया एक रिलेशन ऐसा तैयार होता है। जब एक दिन की छोटी बात बताता हूँ, एक दिन पेपर वाला यार सर आपका उसमें फोटो है, 2 बोला पेपर, मुझे तो हर हफ्ते आते ही कहीं पे भी, एक्चुअली आप मे नॉट बिलीव 4000 बार तो अभी तक पेपर में आए हैं, हर पेपर में। मैंने उसको बोला दे दो पेपर, दिया, बोला 5 रुपए तुम्हारे ले लो। अरे सर क्या बात करते आप, बोला तो क्या हो गया?
अरे आप दुनिया के लिए इतना करते, मैं 5 रुपए क्या बांध के लेके जाना वाला हूँ, इससे ज्यादा प्यार आपको क्या चाहिए? बहुत सही। वो प्यार मेरे लिए हम्म। करोड़ों से ज्यादा है। आप जितना मुझे बता रहे हैं ना कि इतना आपने ब्लड डोनेशन किया और अभी आप 70,000 डोनर्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं, मोबिलाइज भी कर रहे हैं। आपको टाइम मिलता है क्या अपने बच्चों के साथ, या पहले मिलता था? सच बताओ क्या, मेरे घर पे लोगों को नहीं बोलना अच्छा। मैंने कभी किसी चीज की, हम्म, लड़की की शादी भी रहेगी तो जैसा कोई वीआईपी जाता है ना, अच्छा। लड़का पसंद करना काम अपना, उसका ये करना, उसके बाद में पूरी तैयारियां मेरी मिसेस, पहले थोड़ी मेरी भाभी करती थी, और अपने आप हम लोग जो किसी को मदद करते, मेरे कॉल पे 100 रिलेटिव आ जाते, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं करती। और जब हम अपने बारे में सोचते बैठे तो अपने बारे में सोचना पड़ता है। बहुत सारी चीजें आई, जैसे बताया, मेरी माँ भी गुजर गई, पिताजी गुजर गए, बहन भाई, मगर कभी ऐसा एक दिन 25 साल में नहीं आया कि मैंने किसी को मदद की। और अभी तो आज भी मैं जब आया हूँ किसी की मदद करके आया हूँ, नहीं तो खाना हजम नहीं होता, आदमी को अपने आप एक आदत लग जाती। फिर भी मैं हर वर्ड में कहता हूँ कि मेरे पे बहुत सारे वो ब्लड डोनर्स के एहसान हैं, जिन्होंने मुझ पे बिलीव करके ब्लड डोनेशन करने के लिए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। इसलिए घर पे कुछ देखना ही नहीं पड़ता, ये भी कुदरत या जिसको आप बोलते प्रारब्ध है, मिल जाता है। और वैसे ही होता है, घर में अपने आप बच्चों को सबको डिसिप्लिन लग जाते हैं, दे आर ऑल सेट एजुकेटेड। हालांकि मेरा लड़का जो आर्किटेक्ट है, मार्च अभी पीएचडी कर रहा है, कर्वे शिक्षण संस्था में, ये लेक्चरर है। हर महीना हम लोग गाड़ी भर के पुराने कपड़े इकट्ठे करके इस्त्री करके वो औरतों के लेके जाते, शूज से लेके सब चीज देते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, जो लेके आते हैं उनको सिर्फ नमस्ते करो, प्यार से उनको चाय पिलाओ। आदमी 95% अच्छे ही रहते हैं, आपको सिर्फ 5% लोगों को किस तरह से अवॉइड करना यही देखना है। इंडिया में एटलीस्ट आई टेल यू, लोग बहुत ही अच्छे, आपको हैंडल करना है। और उसी हिसाब से फॉलोअर्स मिलते गए, मेरे सब रिलेटिव हर चीज के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक मेरी जो लड़की है 2000 साल में उसने फर्स्ट डोनेशन कैंप एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना के लिया था, आई नो इट, तभी 48 लोगों ने डोनेशन किया था। अपने आप एक कल्चर बन जाता है। तो घर पे सब लोग सब करते हैं, जवाई भी यहाँ तक देखते कि स्पेक्स भी उसने खरीदा हुआ, चलो आपको जाना है, शूज ये करना है। रियल आई एम वेरी मच लकी, आई एम इंडेटेड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, आई एम रियली लकी। वेरी गुड। मतलब बिना फैमिली के तो पॉसिबल भी नहीं है। हाँ। अब मुझे ना हमेशा ये लगता है कि ब्लड डोनेशन कैंप्स बहुत जगह लगते हैं। मैं भी जब जाती हूँ तो मुझे भी दिखता है ये एनजीओ कर रहा है, कोई कभी कभी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं। फिर भी इतनी कमी क्यों है ब्लड की? मतलब बहुत लोग की डेथ होती है, ब्लड नहीं मिला है। एक्चुअली आपको उसका नेकेड ट्रूथ बताओ जी। जितने बोर्ड लगते हैं ना पॉलिटिकल लोगों के, अच्छा। जितने बोर्ड लगते हैं उतने लोग भी डोनेशन नहीं करते। अच्छा। इसका कारण दे डोंट बिलीव इन दिस पीपल। उनको तो अपने बड़ा बताने के लिए, बड़प्पन करने के लिए करना है। एक्चुअली ऐसा है कि पुणे में एटलीस्ट डेली 1500 बैग ब्लड लगते हैं, सिर्फ पुणे सिटी में? सिर्फ पुणे में। अच्छा। बम्बई में इसका 4 टाइम्स, मगर उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। एज लिमिट है 18 से 65 हो। अभी लेडीज के बारे में पीरियड, प्रेगनेंसी, थायराइड, फीडिंग, ये रक्तदान के शत्रु है, ऐसे टाइम को करने को नहीं आता है। आफ्टर 50 अभी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया तो उस हिसाब से थायराइड तो रहता ही है, बीपी लग जाता है, और इतना होने के बाद में आदमी अपने आप में डरने लगता है। एक्चुअली आदमी का जो बॉडी बना है नेचर ने, यू शुड हैव मोस्ट एक्टिव, डेली 10-20 किलोमीटर इधर उधर फिरो, किसी के लिए कुछ करो, अपने आप भगवान दे देता है। मगर ऐसा हो गया कि हर आदमी, मैं, मेरी बीवी, मेरे ससुराल वाले, यही एक फैमिली बन गई है। एक छोटा सा वो बना के लिया। मैं हमेशा थोड़ा सा गुस्सा आके बोलता हूँ, अरे सैटरडे संडे आउटिंग के लिए जाते, करोड़ों खर्चा करते, लाखों खर्चा करते,
मगर सैटरडे संडे किसी के लिए 10 मिनट दो, किसी गरीब को काम आओ, ब्लड डोनेशन करो। कोई भी अच्छा शौक, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ब्लड डोनेशन करो, किसी के लिए कुछ करो तो 100 टाइम्स आपको रिटर्न दुआएं मिलती है। तो इसीलिए ब्लड डोनेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज है। उसमें भी कैंसर पेशेंट की तकलीफ आपको बताओ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक में बोले तो जिसमें आदमी बचने के चांसेस रहते। वो प्रोसीजर होने के बाद में जो पेशेंट है उसके बॉडी में से WBC काउंट जो है अपने बॉडी में पर क्यूबिक ml, समझो इतना सा, इसमें रहते हैं 7000 WBCs। ऑपरेशन होने के बाद में 0 तक चले जाते हैं। तो उनके लिए ब्लड तो रहता है मगर WBCs कम हो जाता है। अभी नए टेक्निक के हिसाब से ग्रैनुलोसाइट या ल्यूकोसाइट्स देना जरूरी रहता है। वो देने वाले डोनर्स, यू मे नॉट बिलीव, पुणे में 100 भी नहीं है। मेरा ये मुझे पूछना था कि ये जो ब्लड डोनेशन तो फिर भी हम जानते हैं, जैसे प्लाज्मा डोनेशन, प्लेटलेट डोनेशन, अभी आपने कहा ग्रैनुलोसाइट डोनेशन, रेड ब्लड सेल डोनेशन, ये थोड़ा आप ठीक से बताइए क्योंकि नहीं पता है बहुत लोगों को। आप बराबर बोलती है। हाँ, मालूम ही नहीं रहो, डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं। और अच्छा। ऐसी चीज बताऊंगा थोड़ी देर से कि जिनको डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं। अच्छा। एक्चुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद में वो पेशेंट की बॉडी में से WBCs कम होने चालू होता है। जी जी जी। तो उसके लिए ब्लड दे के फायदा नहीं। WBC काउंट अगर बढ़ाना है तो ऐसा एक बंदा चुनना है कि जिसके बॉडी में WBC काउंट अच्छा है, ब्लड अच्छा है WBCs, और दूसरी बात इसे कि जिसके प्लेटलेट काउंट अच्छा है। उसके लिए इतना टीडियस प्रोसीजर है, पहले दिन रात को जाके ग्राफिल का इंजेक्शन लेना पड़ता है। उसका डोनर्स के बॉडी में से WBC बूस्ट हो जाते हैं, जैसे अपनी छाती की पेटी में रहते हैं या थाइज में रहते हैं, वो बूस्ट होते हैं। दूसरे दिन उसको बंदे को जाना पड़ता है, दोनों हाथ में सुइया डालते हैं, 2.5-3 घंटे का वापस प्रोसीजर रहता है। और फिर उसके बॉडी में से पहले प्लेटलेट का अलग करते हैं, बाद में WBCs ग्रैनुलोसाइट ल्यूकोसाइट्स अलग करते हैं, और वो ल्यूकोसाइट्स वो पेशेंट को देना पड़ता है। अपने आंखों के सामने अपने बॉडी में से 4-5 लीटर सर्कुलर ब्लड होता है। तो ये किसी, एक्चुअली बताओ क्या, मर्द का ही काम है, बाकी लोग आगे आते ही नहीं है, तो वक्त ही नहीं। क्योंकि 12 घंटे बाद में अगर देने को जाने का तो पहले दिन रात को ही ब्लड दे, ग्राफिल का इंजेक्शन देना पड़ता है। और ग्राफिल देने के लिए लोग रात को जाते तो सवेरे दूसरे दिन का उसका टाइम जाता है। लोगों के लिए वक्त दे, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है जी। ऐसे डोनर्स की अलग लिस्ट है लाइफ में। हाँ। मेरी तरफ A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, मेरे आपको फोन बताऊंगा अभी, मैं चाहे तो मंगा लेता हूँ। 10,000 लोगों की लिस्ट है। अच्छा। SGP सिंगल डोनर प्लेटलेट देने वाले अलग है। कैंसर में और बाकी रोगों में क्या होता है कि आदमी के बॉडी में से प्लेटलेट कम हो जाता है, तो बॉडी में से ब्लड में से सिर्फ प्लेटलेट दे के भी लोगों को देना पड़ता है। तो डेंगू में तो बहुत कम होता है। ऐसे प्लेटलेट डोनर्स भी है, ग्रैनुलोसाइट डोनर्स है, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी स्केर्सिटी रहती है। और ये आदमी कब देगा कि उसको जो प्यार से आप बताएंगे नहीं तो मेरा बंदा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ में जाते तो पूछते ये आपके लड़के हैं क्या, सब आपके साथ में कैसे रहते, मैं हमेशा बताता हूँ उतना प्यार पक्का देता हूँ मैं। तो प्यार बांटते चलो तो मिलते लो। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, मगर एक पक्का है कि आपको सोचना है कि आपको कुछ करना है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। और ये बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शन भी है ब्लड डोनेशन के बारे में, बहुत सारे को क्या बोलते हैं उसको, मिथ्स ही बोलते हैं। हाँ, तो क्या मतलब क्यों है ये और क्या है ये, आपको बहुत पता होगा, लोग आके तो बहुत कुछ बोलते होंगे। उसका असली बात है और हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं। मुझे कुछ करना नहीं है। हाँ। तो स्टॉकिंग और तैयार हो जाते तो इसीलिए हाँ। मेरा काम यही है। अभी यहाँ पे एक शंकर महाराज मठ है, वहाँ पे हम लोग हर गुरुवार को क्या करना चाहिए बताता हूँ आपको मैं। हर गुरुवार को हम लोग जाते हैं, वहाँ पे पैम्पलेट लेते, जैसे रास्ते पे पेन बेचते हैं ना, वैसे लोगों को बोलते हैं अरे ये 3 तारीख को रक्तदान शिविर है, रक्तदान करो रक्तदान करो। उनका एडवांस बुकिंग करके लेते। कोई बोलता मेरे में ब्लड नहीं बॉडी में, तो उनको फिर क्या खाना चाहिए उनका पैम्पलेट देते, बुलाते, आप आओ उधर, आप कर सकते हैं। यू मे नॉट बिलीव, इंडिया में सिर्फ 7 to 8% लेडीज ब्लड डोनेट करती है। तो उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है
लोगों को लगता है वीकनेस हो रही है, किसी को लगता है पता नहीं। ये सब मिसकंसेप्ट है हाँ, और नहीं देने के कारण है, आपको बताता हूँ। अच्छा। एक्चुअली 99% लोगों में, एक्सेप्ट सम जिनको अगर कोई बीमारी है, 20 साल से 55 साल तक सब लोग ब्लोरिन कर ही सकते हैं, जी। उतना ब्लड रहता ही है, अच्छा। तो ये लोग और कर वापस सकते भी हैं। बन जाता है ब्लड तो? अरे इमीडिएट 48 आवर्स में। हार्डली ब्लड डोनेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स। तो लोगों को मोटिवेट करने वाले लोग नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम है। दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी उसमें बहुत बड़ा लगाव है, करना चाहिए ऐसा नहीं लगता है। और ब्लड बैंक्स वाले क्या करते हैं, मेरा हॉस्पिटल चल रहा है ना, सब ठीक है, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए देयर इज नो वे। तो इसीलिए हमारे जैसे लोगों ने, ये भी गलती हमारे, हम मानते हैं, हम लोग जो ये करना चाहते हैं, यू शुड चेंज, ऐसे आप अभी चेंज बियॉन्ड करना चाहते हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं अपने तौर पे। हम हमेशा चाहते हैं मैडम कि कुछ भी करके लोगों को मोटिवेट करो। मोटिवेशन अगर हो जाएगा ना, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, एक बार ट्राई करो तो उसी हिसाब से लोगों को बोलते हैं। आई एम प्राउड ऑफ वन थिंग, लास्ट 50 मंथ्स में हम लोगों ने 16,388 बैग एक जगह पे इकट्ठे किए। बोलो, हर महीना 350 बैग तो होते हैं, पर उसके लोगों को प्रमोट करना पड़ता है। मैं तो बताऊंगा कि अगर जिसको प्रमोट करना है, आना है, एवरीबडी इज वेलकम विद रक्ता चन्नाते ट्रस्ट। आगे जाके बताता हूँ, बहुत इजी काम है। लोगों को मोटिवेट करो ना बैठे बैठे। अभी जिसकी तरफ ये बंदा है, इसका ए पॉजिटिव ग्रुप है, इन्होंने क्या करने का है, एक 50 लोग ए पॉजिटिव वाले अपने फोन में ऐड कर दो, ये बी पॉजिटिव करेगा, आपका ए बी पॉजिटिव। अगर सब लोग अपनी तरफ, 1000 लोग तो रहते हैं, मेरी तरफ 10,000 है व्हाट्सएप पे, उनके ब्लड ग्रुप पहले लिख देने का। मेरी तरफ जो लिखे हुए हैं एक ब्लड ग्रुप है, शायद बहुत सारे डॉक्टर लोगों को मौला नहीं, इट इज कॉल्ड एज बॉम्बे ग्रुप। अच्छा। पुणे में सिर्फ 8 लोग डोनर्स है, ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम 300 to 400, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आधा तो वर्ल्ड हम लोग ही कैरी कर चुके हैं पॉपुलेशन से। तो यहाँ से बांग्लादेश से लेके सब जगह पे अपने बंदे जाते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, या ब्लड जाता है। अच्छा। तो यहाँ से पुणे दिल्ली जाता है बाय प्लेन। ऐसे लोगों को भी मैंने इकट्ठा किया है, 100 लोग वैसे भी है। तो बॉम्बे ग्रुप, अगर किसी को लगे, हॉस्पिटल के फोन मेरी तरफ ही आते हैं। कितना अच्छा लगता है जब कई करोड़ के हॉस्पिटल के लोग इंचार्ज फोन करते हैं, और राम साहब थोड़ा 2 डोनर भेजो। अपने में ऐसा कुछ रखो कि हर आदमी को लगे नहीं, ये आदमी अपने काम का है। तो एक ही चाह रहा है आपको, थोड़ा सा। अभी तो बहुत इजी हो गया। मेरे जमाने में एक डोनर मिल जाए, ना तो मेरा फोन था, ना कोई चीज की सुविधा थी। आई वॉज इन बैंक, मैं बैंक में जहाँ पे काउंटर पे काम करता था, 39 ईयर्स आई वर्क इन बैंक। वहाँ पे बोल रहा था कि आप डोनर है क्या, तो मुझे आपका नंबर दो, मुझे कांटेक्ट करो, रक्तदान शिविर लो। ऐसे करते करते फिर पान पट्टी पे किया, और रेस्टोरेंट में किया, पेट्रोल में किया। जैसे हम लोग बिजनेस के लिए टैक्टिक्स यूज करते बढ़ावा के लिए, उसके 10% भी मैडम वापस रिपीट करता हूँ, अगर समाज के लिए करे ना, तो राम राज्य जिसको बोलते वो आने में कोई देर नहीं लगी, और ज्यादा तकलीफें नहीं रहती। ये सोचना गलत है। देखो, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, वेल सेट है, बच्चे वेल सेट है, हेल्थ अच्छा है। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने शौक नहीं किया। कई सालों में जाके पिक्चर थिएटर में देखा नहीं, पूना छोड़ के जब भी गया सिर्फ ब्लड डोनेशन के लिए गया। फिर कश्मीर रहो, जम्मू रहो, मैं बैंक की जितनी सुविधा थी एक भी यूटिलाइजेशन नहीं किया। मैं यही सोचता था, आज संडे है ना, तो आज ब्लड डोनेशन कैंप अटेंड करना है। गए लास्ट 10 ईयर्स, हर साल में 100 कैंप तो हम लोग अटेंड करते हैं। अभी 1 तारीख को 3 कैंप है, उसके पहले 29 तारीख को एक कैंप है। लोगों को मोटिवेट करो, बहुत सारा सुकून मिलता है। तो मेरी ट्यून में भी जीना इसी का नाम है, आपने सुना रहेगा। इसी हिसाब से, और कुछ नहीं लगता। हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। देखो, भगत सिंह फांसी गया इसलिए आप और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम लोग भूल गए। मगर आज भी भगत सिंह का नाम निकलता है ना, आप समाज को कुछ दो, समाज आपको पक्का याद करेगा, अरे ये बंदे की वजह से मैं जिंदा हूँ। और करो, लॉ ऑफ रिटर्न्स है उधर, कहीं पे भगवान है तो उसको आप
सोच के चलो कि यू विल गेट एवरीथिंग। लोगों को आप प्यार दो, लोगों को सुकून बनाओ, तो मिलता ही है ना। जी। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनको तो आप फ्री प्रोवाइड करते ये हैं। तो आपने एक्चुअली मेरे दिल की बात पूछ ली। कैसे करते हो आप लॉजिस्टिक्स? मैं ब्लड डोनेशन कैंप जितने लेता हूँ, पुणे का जो ब्लड लगता है इमरजेंसी, टू द ट्यून ऑफ 15 to 20% इधर रखता चनाते ट्रस्ट, या मेरे बंदे जो बिखरे हुए हैं, जैसे शंकर महाराज ने 50 कैंप लिए, यहाँ पे चिंचवड़ है जहाँ पे 26 कैंप हो गए, पे 2,500 लोगों ने डोनेट किया पर कैंप शो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप जब लेते हैं, भी 350-400 लोग जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जी। तो पहले गवर्नमेंट के ब्लड बैंक को देते हैं। तो एक्चुअली उन लोगों का 50% तो जो जरूरत रहती वो पूरी हो जाती, और ना मिले तो बाकी हॉस्पिटल अटैच ब्लड बैंक को एक कंडीशन डालते हैं कि मैं अगर फोन करूं, वो अगर ससून का है या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इफ यू आर गोइंग टू गिव एटलीस्ट 10% ऑफ ब्लड at the lowest cost, then come to me. Otherwise, you have a choice. I am in now dominating condition. तो अरे आप बोलेंगे वैसा करेंगे, एक फोन कर दो, ब्लड मिल जाता है। कितना अगर उसको वक्त पे ब्लड मिले, आप उसके चेहरे पे देखेंगे ना, अरे स्वर्ग मिल जाता है, इतने बोलता हूँ। सही बात है। और ये जो आप मतलब आपने अभी तक 10,000 से ज़्यादा ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, कश्मीर से लेके पुणे तक। क्या चैलेंजेस होते हैं? एक्चुअली आपको बताओ क्या, यहाँ से इतने लोगों को कश्मीर लेके जाना, उनका रहन सहन का बंदोबस्त करना, एक दिन सब यंगस्टर रहते, साइट का बंदोबस्त करना, इतना होने के बाद में वहाँ पे अपने को कोई दोस्त चाहिए जो अरेंजमेंट करने के लिए मदद करे। हम लोग सब पेपर पे पढ़ते हैं, और वहाँ पे काफ़ी गरीबी है आज भी। ब्लड बैंक्स दे आर नॉट सिस्टमेटिकली डूइंग इट। वहाँ पे जाके ब्लड डोनेशन किया, आपको यकीन मानो, जिस दिन उसी दिन फारूक अब्दुल्ला साहब को पता चल गया कि हम लोग आए। 6 गाड़ियां भेजी उन्होंने, अरे महाराष्ट्र से लोग आए, उसके सब हैदराबाद के वगैरह बुकिंग कैंसिल किए। उसका जो घर है ना, अरे आप सोच भी नहीं सकती, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट। हम लोग जब प्लेन से पुणे आ रहे थे, उसके पहले कश्मीर के हर पेपर में हमारे फोटो थे, और वहाँ के लोगों ने मिलकर रक्तदान किए। अपना एक दोस्त है वहाँ पे, तो उसके मदद से हम लोग करते हैं। और किसी को लगे, पंजाब में लगे तो भी दोस्त है, कलकत्ता लगे तो भी दोस्त है। एक करना चाहिए कि सबसे हम समाज से ज़्यादा ये देश में रहा है, बाकी कोई चीज़ में अगर ध्यान ना दे तो पक्का मैं समझता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे कश्मीर में वो लोग कुछ काम करते हैं, कभी सोच लेते हैं गरीबों के लिए स्कूल के लिए पैसा चाहिए, बंदा थोड़ा बहुत भेज देते हैं हम लोग चंदा, तो थोड़ा मदद तो करना चाहिए। सोशल वर्क ऐसा है जैसे आप भी कर रही है, अपने जेब में से दूसरे के जेब में थोड़ा पैसा जाने दो, दैट इज सोशल वर्क। और पॉलिटिक्स ऐसा है, दूसरे के जेब से अपने घर में आने दो, उसको पॉलिटिक्स। जब सोशल वर्क करना है तो 100% सोशल वर्क। आपको बताता हूँ, मुझे 45,000 पेंशन मिलता है, कभी घर पे नहीं दिया, सैलरी कभी घर पे नहीं दिया। मेरे औरत ने, बच्चों ने कभी पूछा नहीं कि अरे पापा आप क्या करते घर के। आज भी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग उनका उतना ही रहता है, आराम से सब कुछ करते हैं। और मैं आज भी बोल दूँ इसके लिए मदद करो, पूछेंगे नहीं, अरे उनको क्यों देना है। ये अपने ब्लड में आना चाहिए। एक्चुअल ब्लड डोनेशन ये है, किसी के लिए वक्त दो, किसी के बारे में अच्छा सोचो, किसी को मदद करो, अपने आप आदमी सोशल हो जाता है। सोशल कोई अलग चीज नहीं, उसके लिए कुछ कपड़े डाल के हिमालय में जाना कोई जरूरी नहीं है। उनमें से रहने, उनकी जरूरत पैदा करने जो पैदा होती है उनको मदद करो। और स्पेशली जो गरीब है वो अगर अपना टारगेट रखे मदद का, तो कभी कम नहीं गिरता है। सही बात है। और आप ना ब्लड रिलेशन बनाए जा रहे हैं सबके साथ, कहते तो हैं कि ब्लड रिलेशन और दैट्स व्हाई आई एम हेल्दी। हाँ। और इंडिया में एक चैलेंज ये है कि जैसे यूएस या कोई डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे वॉलंटरीली लोग डोनेट करते हैं। बट इंडिया में जैसे कुछ है, जैसे फैमिली डोनेशन, अगर मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो गया तो डेफिनेटली मैं फैमिली मेम्बर से पूछूंगी, ये वाले डोनेशन तो होते हैं, लेकिन वो जो वॉलंटरी डोनेशन जो बोल रहे हैं वो कम है।
उसकी वजह आप बोल रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी बात ऐसे कि कुछ फॉल्ट जो है अपने हॉस्पिटल ब्लड बैंक के भी है। समझो आज ये बंदे ने या आपने ब्लड डोनेशन कैंप लिया, वहाँ पे 60 लोगों ने 100 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। 4-6 दिन से आप अगर फ़ोन करती है उनको और बताते थे कि ऐसा ऐसा कैंप लिया मैंने, अभी ये बंदे को 1-2 बैग फ्री दो, छोड़ो फ्री नहीं, उसको प्रायोरिटी ब्लड दो, तो बहुत सारे ब्लड बैंक बोलते थे कि ब्लड ही नहीं तो कहाँ से दूँ। एक्चुअली उन्होंने कहीं से कांटेक्ट करके डोनर्स बुला के आपको थोड़ी भी हेल्प कर दे तो आप दूसरा कैंप लेंगे ना। ये चेंजेस होना बहुत जरूरी है। तो ब्लड बैंक में भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है? नहीं, करप्शन कुछ करप्शन नहीं होता, मगर एक्चुअली उन्होंने लाइसेंस लिया है सोशल वर्क करके, चैरिटी कमीशन में सब रजिस्टर्ड है, सारे ब्लड छोड़ो बैंक साढ़े ओके नहीं जमता, कम से कम प्रोफेशनल बनो। तो प्रोफेशनल भी नहीं रहे, अभी वो बिजनेसमैन हो गए। तो ब्लड इकट्ठा करना लोगों को जरूरत है। ब्लड आदमी को जाता है और उसका उनको कॉस्ट मिल जाता है। वो ये नहीं सोचते कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थैलीसीमिया के जो बच्चे आपको बताता हूँ उनको हर महीने में 1-2 बैग लगता है। ऐसे अच्छा। पुणे में 2500 तो बच्चे हैं। 1 मिनट का किस्सा बताता हूँ। 15 साल पहले एक आदमी है एससी में ड्राइवर, दाहिंजे नाम का, बोला सर आपको मिलने, बोला क्या काम है? मेरे लड़की को थैलीसीमिया है। बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुणे में ट्रांसफर होके आया हूँ, मुझे ब्लड चाहिए। उसके लड़की का ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। बहुत मुश्किल है। मैडम आपको बताता हूँ मैंने क्या कमाया। लास्ट वीक में बहुत सारा शॉर्टेज था, तो एक लड़की जो मुझे अंकल मानती है पिता की जगह पे, वो ब्लड डोनेट करने के लिए गई। दूसरा एक लड़का गया, रात को 11 बजे जाकर डोनेट किया। दूसरे दिन वो लड़की को 2 बैग ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। अच्छा। मुझे बताओ आज वो आदमी नांदेड़ से आके यहाँ पे बसा क्यों? कि उसको किसी ने नांदेड़ में बताया, अरे कोई बंदा राम वांगड़ है, मुझे राम सर बोलते सर, मैं एक्चुअली आई एम नॉट अ प्रोफेसर, फिर भी राम सर बोलते लाखों लोग। आज भी वो मानता है मैं अगर एक कॉल करूं, सर आप बोलो, वैसे ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ गए। कितने रिक्शा वाले, आपको बताओ क्या रीच से रिच आदमी का क्या होता है। रसिक सिंह धारीवाल जो है थे कि एक्चुअली बहुत बड़े आदमी, उनके लास्ट जब बीमार गिर गए, रूबी में थे, लास्ट 10 डेज हमारे बंदे जाके प्लेटलेट देते थे। तो आज भी उनका लड़का प्रकाश धारीवाल, उनकी टोटल फैमिली मुझे घर का मानते, भाई के जैसा। सब कॉन्टेक्ट अपने आप बढ़ते। उनको मालूम है किसी के टाइम पे मदद करो ना तो आदमी कभी भूलता नहीं। दिस इज सक्सेस, दिस इज अचीवमेंट। आपको वापस एक बात मैं रिपीट करता हूँ, अगर हर लड़का 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन करे तो देयर वुड बी एटलीस्ट लैक्स ऑफ सेंचुरियन इन पुणे। क्योंकि बहुत इजी है ना। आपको बताओ कि जो लोग कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं या जिम में जाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन 17-18 हो जाए तो उनको डोनेट ना करे तो अटैक आने की संभावना रहती। ओके। तो कुदरत भी क्या बोलती है, आपकी तरफ जो कुछ है दो। जैसे कुएं का पानी निकालो तो शुद्ध रहेगा वो, नहीं तो कुआं कुछ दिन बाद में खराब हो जाएगा। इट्स नेचर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर लोगों को थोड़ा सा चेंज होना, जो आप करने जा रही है, लोगों को चेंज करने का अपने को काम करना है। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा शॉर्टेज। देखिए आप देखो एक्सीडेंट है, इतने एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट हो जाए लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 20 बैग लगते हैं ब्लड। एक ग्रुप से कहाँ से लाएंगे? और आपने जैसे एक थोड़ा सा सब क्वेश्चन था, व्हाट अबाउट यूएसए एंड ऑल, आपको बताओ वहां पे भी शॉर्टेज है। सिर्फ वहां पे सिस्टम थोड़ा डेवलप है। मेरे कई जो बंदे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिसाइपल्स है, फॉलोअर्स है, उनका भी फोन बिन चालू रहता है, सर देखो मेरा अभी कल 3 महीना होने वाला है, ये ब्लड बैंक का कॉल आया है, मेल आया है, वो मेरे घर पे आने वाले हैं, जाते थे गाड़ी रुकेगी, 10 मिनट में ब्लड डोनेट करूंगा। दे आस्क मी आपको वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, कौन सा फूड चाहिए, क्या कन्वीनियंट है। वहां पे ऐसी गाड़ी अभी घूमती है। अच्छा। तो वॉक इन, ऐसे जो ब्लड बैंक होते वॉक इन रहते, इतना सिस्टम डेवलप है।
फिर भी आपको बताओ ब्लड डोनेट वहाँ पे भी शॉर्ट गिरता है। अभी कोरोना के वक्त पे उन लोगों ने क्या किया, इंडिया से जब लोग वहाँ पे जाते हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू डोनेट फॉर ईयर। वो रूल उन्होंने रिलैक्स किया और आफ्टर 3 मंथ दे आर अलाउड। व्हाट इज द साइन? तो शॉर्टेज सब जगह पे गिरता है। सिर्फ अपनी तरफ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए जी। और जो कैंप लेते हैं वो भी एक दिन में 1000 बाजी इकट्ठा किया ऐसा नहीं करना। शॉर्ट कैंप 50, 60, 70 हर महीना लो, हर महीना लोगों को मदद करो। किसी भी एक ब्लड बैंक को एक्सेप्ट गवर्नमेंट ब्लड बैंक को 200-300 बैग दो मत। और स्पेशली मैं बताऊंगा किसी ब्लड बैंक को डोनेशन देते हैं वो अगर गिफ्ट दे तो बोलना मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तो गिफ्ट मैं देता हूँ। क्योंकि ये बैनर देगा, ये कुछ चाय की कटोरी देगा, ये कुछ थर्मास देगा, ऐसे लोगों को ब्लड नहीं देना चाहिए। जो गिफ्ट देगा, इल्यूजन देगा तो प्रॉपर ब्लड देगा ही नहीं ना। ये चार्ज मोर और लेके किसी छत्तीसगढ़ को, गुजरात को भेज देगा। तो मैं जाता तो यही बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट के ब्लड बैंक है उनको प्रायोरिटी दो। तो एक्चुअली सही ढंग से तुमने सोचो किया, दुआएं मिला ऐसा होगा। अगर ना हो तो बाद में जो हॉस्पिटल अटैच ब्लड बैंक में दो और प्राइवेट ब्लड बैंक में एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड ब्लड डोनेशन। और किसी की तरफ से कोई भी रिश्वत इल्यूजन मत लो, अदरवाइज यू आर सेलिंग दैट ब्लड, व्हाट इज यूज ऑफ इट। तो आप जो बोले माल प्रैक्टिस नहीं है, मगर प्राइवेट ब्लड बैंकों को एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करो। अगर दे भी तो उनको ये कंडीशन डालो, यू शुड गिव मी 10% ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट, जो छोटे हॉस्पिटल को मैं कैटर कर सकूं, सर्व कर सकूं। अगर वो ना करे तो क्या फायदा। जी जी जी। तो इसी हिसाब से स्प्रेड लाओ, डोनेट ब्लड, और ये सबसे बहुत जरूरी चीज है। और मुझे आशा है कि आपकी तरफ से और हजारों लोग देखेंगे। 70,000 है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम लोग मिलेंगे, आई टेल यू कि 90,000 हो गए करके। 1 लाख वो तो होने वाले ना। हाँ, वो तो होने ही वाले ना। जी जी। तो और ऐसा सोचना ही नहीं कि कम हो गए। आप 1 लाख क्या, मैं 90 क्यों बोला? अब जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ 1 लाख तो क्रॉस 1 साल में करने वाला हूँ। बहुत पक्का हो जाएगा। और यू आर गोइंग टू डू अ वेरी वेरी स्पेशल सोशल जॉब। क्योंकि हमारे जैसे लोगों का आपको बताओ क्या, कॉर्पोरेटर को पूछेंगे सैल्यूट करेंगे, एमएलए को करेंगे, कि जिन लोगों को चाहिए वो ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं। जिन लोगों को सोसाइटी को कुछ देना है वो आपके जैसे लोग हमारे लोगों को पूछते हैं। तो वी आर इन द सेम बोट। करता हूँ आपके लोगों को भी बताओ। और आई टेल यू, हर आदमी को 18 to 60 ब्लड डोनेट करो, बहुत बड़ा सुकून मिलता है, कुछ भी तकलीफ नहीं होती। और आप जिंदा रहना चाहते हैं अच्छे से, लाइक राम मांगड़, कुछ भी तकलीफ नहीं, डोनेट ब्लड। यस, ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप, बहुत बड़ा। क्योंकि आप खुद 69 इयर्स के हैं। मैं देख के तो बिल्कुल नहीं बोल सकती। और जितने फिट फिर है आप, मैं आपको और बताऊं, 178 बार आपने डोनेशन दिया। और इसके आगे की चीज, सवेरे 6:30 बजे रेडी हो जाता हूँ। अच्छा। अभी मेरा छोटा सा बिजनेस करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करने का, मगर घर के लोग जब इतने मदद करते हैं। और आप बताता हूँ, आम का झाड़ लगा है तो आम ही आने वाला है ना। बट आपको 10 साल रुकना है कि आम आता है क्या नहीं। यू शुड बिलीव इन ह्यूमैनिटी ना। तो जैसे बोलते हैं बात है कि एक रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बताया था, जाते आपको भी बताता हूँ, बहुत अच्छा उनका एक 4 लाइन से। डूबते हुए सूरज ने अंधेरे से कहा, डूबते हुए सूरज ने अंधेरे से कहा, क्या होगा मेरे बाद, अंधेरे में दुनिया जाएगी डूब, रोशनी के लिए तड़पेगी खूब। दूर से बोला, जैसे आप और कुछ कर रहे लोग, दूर से बोला एक मिट्टी का दिया, अंधेरा मिटाने का जिम्मा मैंने लिया। मेरे रोशनी की एक लकीर अंधेरे का सीना रख देगी चीर, रख देगी चीर। हर आदमी अगर बोले मुझे कुछ करना है तो उजाला तो होना ही। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा काम आप भी कर रही है। थैंक यू। I'm proud of you. राम भांगड़ जी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और इतना इंफॉर्मेटिव है ये टॉक।
मतलब आपने जितनी चीज़ें बताई, ऐसा मुझे लगता था मुझे काफ़ी कुछ पता है ब्लड डोनेशन के बारे में, लेकिन अब आपसे बात करके मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो हम अभी अपने इस राउंड पे आ गए जहाँ पे हम रैपिड फायर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, आप उसका जवाब श्योर, एक पूछो। सेंटेंस या एक वर्ड में दे सकते हैं। ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन, अगर आपको एक चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करोगे? ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, अच्छा, पेशेंट को जो चाहिए वही देना चाहिए। अच्छा, ओके। ब्लड डोनेशन ज़्यादा लगता है, इसीलिए हुँ, विल प्रिफर ब्लड डोनेशन। ओके। और गवर्नमेंट से आप क्या चाहोगे कि वो ब्लड डोनर्स के लिए कुछ करे, क्या करे ऐसा? एक्चुअली देखो, सब स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ सम्मान मिलता है। हुँ, ब्लड डोनेशन के लिए उसको उतना सम्मान या किसी चीज़ का उसको अचीवमेंट अवार्ड वगैरह नहीं दिया जाता। हुँ, तो गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, हर साल को कुछ ना कुछ छोटा फंक्शन करके उनको अप्रिशिएट करो बस। ओके। अब अगर आपके सामने कोई आए और कहे मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मैं डोनेट नहीं कर सकता ब्लड, तो आप क्या बोलोगे उसको? मैं उसको पहला बोलूँगा, अगर तुम बीमार गिर जाए हाँ। तो वो जो सुई रहेगी उससे ये बहुत छोटी सुई है, अच्छा। वो तो खुद के लिए लगा रही, तो हुँ, किसी की जान बचाने के लिए क्यों नहीं लगाना। ओके। और ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई एक ऐसी चीज़ जो मेडिकल टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखी हो, जो आप बता सकते हो हमें? एक्चुअली ऐसा है हुँ, कि टेक्स्ट बुक में कितने दिन से क्या करो ऐसा लिखा हो रहता है, हुँ, मगर अगर सामने आदमी अगर कुछ तकलीफ वाला है, जी, आप 2 महीने से भी ब्लड डोनेट करेंगी हुँ, तो कुछ तकलीफ नहीं होती है। तो अच्छा। इट डिपेंड्स अपॉन योर विल पावर हुँ, एंड हिज नेसेसिटी। नहीं तो रूल से तो ऐसा किया जाता 90 डेज में करो, हुँ, मगर हम लोग अभी मिलिट्री के, आप बताता हूँ, वार में है हुँ, तो 2 महीने से नहीं, 15 दिन से ब्लड डोनेशन करना ही पड़ता है। हाँ, कुछ नहीं होता, आपको बताता हूँ। कई अच्छा। बार ऐसे हो गए कि मैंने देखा है, ये 178 में से 10 बार तो मैंने आफ्टर 70 डेज कर दिया है। कुछ नहीं होता मैडम, विल पावर बहुत जरूरी रहती है और कुछ नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। अब तक का बहुत अजीब-सा एक्सक्यूज़ किसी ने दिया हो कि मैं नहीं ब्लड डोनेट कर सकता, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ दिया है किसी ने जो आपको बड़ा अजीब-सा लगा हो? बहुत सारे लोग देते हैं। एक दिन रूबी हॉल में गया, बोला राम भाई कितने डोनर्स लाए? मतलब 4-5 डोनर्स लाए। मतलब तुम लोग बहुत सारे यंगस्टर बैठे हैं, तुम लोग क्यों नहीं डोनेट करते? उन्होंने बताया हम लोग रिजर्व है। रिज़र्व है? हाँ, अच्छा। अगर लगेंगे तो देंगे, तो हम क्यों दें? ओह! ओके। इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? खुद के रिलेटिव को देने के लिए तैयार नहीं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स? हुँ। ऐसे भी लोग मिलते हैं। और ब्लड डोनेशन डोनेशन की कोई पावर, जो एक पावर आप बताएँ कि क्या है? सबसे जरूरी चीज पावर, अगर ब्लड डोनेट करना है, हुँ, खुद का हेल्थ अच्छा रखो। जरूरी चीज है कि बाहर का फूड अवॉइड करो, और उसके साथ में आपको बताता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि कहीं पे मैं कंट्रोल रखूंगा सब चीज के लिए। डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर एक्सरसाइज रखो, दिस इज रियल पावर। अच्छा। और विल पावर सबसे जरूरी है, ब्लड हुँ, डोनेशन से कुछ भी नहीं होता, रियल पावर इज विल पावर। ओके। और कोई ऐसी सरप्राइज़िंग चीज़ जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है बट लोगों को नहीं पता? इसमें बोला जाए तो ऐसा है ना, हुँ, कि लोगों को ये पता नहीं है कि आज किसी की जान बच जाए। मेरे बारे में जो हो गया, मैं से हुँ, बताता हूँ, आफ्टर सर्टेन ईयर्स आपको किसी रूप में वो आदमी क्या गिफ्ट ला के देगा पता नहीं, अच्छा। प्यार से देगा, मिठाई देगा। मैं हुँ, नाम नहीं बोलता हूँ। हुँ, एक शादी में गया, उस शादी में आने के बाद में किसी को मैंने मदद की थी, सरप्राइज टू नोट, घर पे करीब 1 लाख रुपए का गिफ्ट भेज दिया उसने। अच्छा। लोग आर वो इतने क्रेजी रहते हैं कि अपने को जिसने एहसान किया उसको भूलते नहीं है। ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, कीमत उसकी नहीं। मेरी जो ट्रॉफीज है, एक एक ट्रॉफी 5-5 हजार की थी। आपके यहाँ पे जो ट्रॉफीज है, किसी को पैसा दे के लाई हुई ट्रॉफी नहीं है, दिस इज हुँ, अ रियल अचीवमेंट। जी, जी। ये जो ब्लड डोनेशन से मिलता है ना, दैट इज हुँ। अचीवमेंट। अ, ये पॉडकास्ट में ना हम चेंज और उससे आगे की बात करते हैं, बियॉन्ड चेंज के आगे क्या है। तो कुछ क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं कि जो चेंज की बात हम कर रहे हैं कि कैसे इंस्पायर करें? आपने कहा कि और आपने 70,000 डोनर्स आपसे जुड़े हुए हैं, तो क्या करें जिससे लोगों को इंस्पायर कर सकें हम? क्योंकि कमी तो है ब्लड डोनेशन इसमें, तो क्या कैसे इंस्पायर करें इन लोगों को? एक्चुअली क्या चेंज करें बेसिकली?
बहुत बड़ा टास्क है, कुछ शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी बता देता हूँ कि लोगों की डिफिकल्टी समझा के लो, अच्छा। उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ मानना जिस दिन चालू करेंगे आप, तो अपने आप उनकी मदद करेंगे। उसको ब्लड की जरूरत है, हमने सोचना चाहिए मेरे लड़के को चाहिए तो मैं क्या करता था, आई वुड हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स। इसके पापा को चाहिए तो मैंने ये सोचना चाहिए मेरे रिलेटिव को मैं क्या करता था। ये अगर बांध ले तो कुछ कम नहीं है। एक ही चारा है उसको, दूसरों का दुख जो है बटोर लो, तो अपने आप आपको रास्ता निकल जाएगा। मुझे क्या करना है, जो टेंडेंसी है कुछ दिन बाद में ऐसी हो जाती है, अपने बारे में लोग यही सोचते हैं इसमें कब किसी ने मदद की है, मैं क्यों जाऊं, ये रिटर्न्स रहता है। तो उसका एक ही चारा है, पर इंस्पायर आदमी कब होने वाला है, उनको बताना चाहिए कि अरे तुझे जरूरत गिरेगी तो आपकी तरफ क्या अल्टरनेटिव है, क्या सोर्सेस है, तो आज से आओ, रक्तदान करो, तकलीफ हो गया तो मैं हूँ। और तुम्हें इन द मीन वाइल किसी की मदद लगे, मुझे कभी कॉल करो, हॉस्पिटल को जाके मदद करनी पड़ती है। लोगों के दुख इन शॉर्ट बताओ क्या, थोड़ी सी मदद, हर आदमी अपने आप में खुद का सब सहायता करते रहते हैं, वो अगर कॉल करते मदद करे तो क्या बिगड़ा। ये अगर नेचर थोड़ा सा बदल दे कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है, तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं है जी। और लोगों को वही करना नहीं है, ऐसी सोच रखे लोग, बस उतनी करे तो दोस्त मिल जाते, सब मिल जाते थे। मैं हमेशा ऐसा ही बताता, अकेला जा रहा था मंजिल की ओर, दोस्त मिलते गए, कारवां बढ़ते गया, बढ़ने वाला। छोटा सा डिफिकल्टी अभी मुझे मालूम है, ये आपके बंदे को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, कभी घर पे गुलाब जामुन नहीं भी बनाए, आते आते बोलने डिब्बे में डाल के, अरे मिसेस ने तेरे लिए गुलाब जामुन बनाए, खुश हो जाएगा वो, 4 गुलाब जामुन दो। आते आते कि किसी को गुलाब का फूल अच्छा लगता है। सिर्फ छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग, हमारे आजू बाजू में लोग हैं उनके लिए अगर सोचना लगे, तो अपने आप दोस्त बढ़ जाते हैं। सबसे जरूरी चीज मालूम है, मेक सो मेनी फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया कि मिलिट्री के लोग पहचान के, लॉयर्स पहचान के, डॉक्टर पहचान थे। आपको इवेंचुअली बता देता हूँ, मेरे एक दोस्त है, छोटा मोटा बीमारी रहता, सर मैं आ रहा हूँ, जाके उधर जाने का स्पेशल रूम रहता है, 2-4 घंटा कुछ ट्रीटमेंट देता था, शाम को घर पे आ जाता हूँ। टोटल सब कुछ कारण नहीं है, वीआईपी ट्रीटमेंट अपने आप मिल जाता है। ये रिटर्न्स रहता है। हर आदमी चाहता, वो भी इंसान है, वो भी सोशल है, कि मेरे लिए कुछ करो। ऐसे लाखों लोग तैयार करो, कुछ तकलीफ ही नहीं। एक कहा जाता है कि आप लोगों से मतलब फंड लोग कलेक्ट करते रहते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि फंड रिक्वेस्ट मत भेजो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो अपने आप। परसों मैंने ऐसे ही भेजा था। और छोटी छोटी चीजें हैं कि शादी के लिए, बर्थडे के लिए 300-500 लोग बनाते, होटल में आप लोग बड़ी बड़ी पार्टी देते, ऐसे लोगों को 2 बैग ब्लड के लिए सोशल मीडिया पर ब्लड डोनर्स रिक्वायर, ब्लड डोनर रिक्वायर्स, ऐसा क्यों होता है? इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा, काम के लोग इकट्ठे करो, आपके पैसे पे प्यार करने वाले मत करो, आपके सोशल वर्क पे आप पे प्यार करने वाले लोग लगो, तो आपको कभी कभी नहीं गिरेगी। डिफरेंशिएट करना चाहिए आपको, और दूसरी दिखावा करने से क्या मिलता है ना, जिसको जो जरूरत है उनको मदद करो। आपको ये पूरा जो आपका लाइफ कमिटमेंट है ब्लड डोनेशन का, इसने एज अ पर्सन कैसे चेंज किया है? डेफिनेटली काम ने आपको चेंज तो किया होगा एज अ पर्सन, क्या चेंजेस आए आपको? बहुत सारे चेंजेस आपको बताऊं। हाँ जी। कि कहीं पे भी खाना जाता हूँ, बुफे पे मिठाई वगैरह कुछ खाता नहीं, खुद पे सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन। जैसे आपने 4 बार ऑफर किए, मैक्सिमम 1 बार चाय ले लूंगा बस, अच्छा, नहीं खाने का। एज फार पॉसिबल खुद पे ये कंट्रोल लाओ। दूसरी चीज ऐसा कि वो कोई पैसे वाला आदमी उसकी तरफ जाओ, ऐसा नहीं, ये देखना है ये बंदा ब्लड डोनेट करता है, सोशल है, सबसे पहले उसका प्रोग्राम अटेंड करो। अच्छा बुरा उसके घर पे जो भी प्रोग्राम रहेगा, भले नीचे बैठ के सब्जी खाओ तो भी जाना चाहिए। जिस कप में चाय में दूध नहीं, वो भी चाय पीने की तैयारी चाहिए। खुद को जो भी करना है स्टेटस घर पे रखो, बाहर जाने के बाद में इंसानियत रखो। दैट इज अ चेंज। हम लोग क्या करते हैं, घर पे बीबी ने कुछ भी कच्चा दिया चल जाता है, दूसरे जहाँ पे लिया और उसको बोलना चालू करते, सब अच्छा था और जलेबी मीठी थी, जलेबी तो मीठी रहने वाली है ना। लोगों को इट इज वेरी इजी टू कमेंट अपॉन अदर, दूसरे ने क्या करना चाहिए, आदमी यही सोचने में जिंदगी बर्बाद करता है।
चेंज ये करो कि खुद पे कंट्रोल लाओ। जी। अभी हम लोग देखो सब ब्रांडेड चीज यूज करने के लिए पीछे जाते हैं। मेरे शूज भी कभी 500 रुपए के ऊपर नहीं देते। मैं ये सोचता हूँ अगर 2000 के शूज में से 1500 3 लोगों को शूज लेके दो, कितना नाम निकालेंगे। देखो सही बात है। ये भी उतने दिन जाने वाले हैं। उन लोगों ने अपने ड्रेस को, अपने गाड़ी को, अपने घर को नहीं पहचानना चाहिए। लोगों ने अपने कैरेक्टर को और अपनी इंसानियत को पहचानना चाहिए। जी। तो उसके बोलते आदमी। आदमी का नाम है ये ना। जी। नहीं तो ये सब बाकी चीजों में तो जान है ही नहीं ना। वो तो एक कुछ दिन बाद में आउटडेटेड होने वाली है ना। खुद को आउटडेटेड नहीं होने देना। जी, बहुत बड़ी बात बोली आपने। अभी तक हम चेंज के बारे में बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा बियॉन्ड की तरफ जाएंगे। आपके मिशन का फ्यूचर क्या है? क्या सोच रहे हैं आप? बहुत बड़ा ये भी सवाल है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे होना नहीं चाहिए। परसों देखो जितना आदमी का स्पीड बढ़ता है, देर आर एवरी चांसेस फॉर द एक्सीडेंट्स। जी। रोज इतना रिसर्च हो रहा है, हार्ट रिप्लेसमेंट होता है, किडनी रिप्लेसमेंट होता है, आजकल लंग्स रिप्लेसमेंट होता है। इन चीजों के लिए जो ब्लड चाहिए कहाँ से लाने वाले आप? कंपैरेटिवली अभी जो डाटा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, 19% जो मेडिसिन है वो कैंसर के लिए हो रहे थे। अभी 2 साल में 23% होने वाले एज ए इनकम वो देख रहे बिजनेस करके। तो इन सब चीजों के लिए अपना हेल्थ अच्छा रखना चाहिए। हेल्थ अच्छा रखने के लिए लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि अभी समझो हम पुणे का रेसिडेंट, बाहर का मत खाओ ना, कुछ बिगड़ता नहीं ना। दूसरी बात ऐसे कि हैव एक्सरसाइज। इन एनी केस हम लोग समझो ब्लड का रिक्वायरमेंट पैदा जो है अभी रोज हो रही, वो मेंटेन करना। यूएसए से अपने से 10 साल आगे है, उनको भी ब्लड लगता ही है। यूएसए में बहुत बड़ा रिसर्च हो गया था लास्ट 10 ईयर्स, ऑलमोस्ट कुछ लैक्स उन्होंने डॉलर्स खर्चा किया है। एक जगह पे वो आ गए, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरे भाई का ए पॉजिटिव है, मुझे उन्होंने ट्रांसफ्यूजन किया, तो ट्रांसफ्यूजन होने के बाद में मैं क्योर हो गया और मेरे भाई को दिया तो उसमें से वो ज़्यादा बीमार हो गया या कुछ क्लॉटिंग हो गया। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट आर्टिफिशियल ब्लड इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। ओह रियली? ओके। तो इसमें डेवलपमेंट यही है, वो कितना प्योर देने को आएगा उसमें सोचना चाहिए। इजीली अवेलेबल कितना होएगा वो सोचना चाहिए। तीसरी बात ऐसी उसमें कि प्रमोट कैसा लोगों को किया जाए उसमें देखा जाइए। और एक सबसे जरूरी चीज आपको बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन फिल जैसे अभी स्टेम सेल का बैंक्स है ना, वैसे ब्लड बैंक्स में नाइट्रोजन फिल चेम्बर्स आएंगे जहाँ पे टू द ट्यून ऑफ 10 ईयर्स ब्लड वैसे रहेगा। अभी ब्लड की लाइफ है 40 डेज, वहाँ पे 10 साल तक रहेगा। जो रेयर ग्रुप्स है उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होने वाली। ये चेंजेस होने वाले, मगर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक वो आर्टिफिशियल होना इम्पॉसिबल है। एक्सीडेंट होने चाहिए ऐसा नहीं, यू शुड अवॉइड, और फिर भी अनअवॉइडेबल चीज़ है। आप पुणे में यू विल सरप्राइज टू नोट, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, जैसा ब्लड के लिए फ़ोन आते हैं ना, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए राम साहब कुछ करो करके फ़ोन आते। इतनी बीमारियाँ है। तो हेल्थ मेंटेन करने के लिए लोगों को तैयार करना ही है। ब्लड डोनेशन के बारे में सोचा जाए तो जो डेवलपमेंट होती है यू शुड एक्सेप्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले प्लेटलेट एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट वो 3 महीने से देते थे। अभी आफ्टर एवरी 10 डेज यू कैन डोनेट प्लेटलेट, साल में 25 बार कर सकते हैं। ये इन्वेंशन है ना। उसके जो बाकी जो एपरेटस यूज करते हैं या स्टराइल सब ये यूज करते हैं, सुइया वगैरह नीडल्स, वो तो अभी आ गए हैं ना। तो ट्रांसफ्यूजन से या डोनेशन से अभी इन्फेक्शन होने जैसी चीज नहीं रही। दिस इज अनदर डेवलपमेंट। और दूसरी बात, बहुत सारा इजी हो गया है डोनेशन भी, और लोगों में एक टाइप ऑफ अवेयरनेस तैयार हो रहा है। और ब्लड डोनेशन के लिए फ्यूचर यही है कि आपको ब्लड डोनेशन करके खुद का हेल्थ मेंटेन करना है। सही बात है। तभी और ये सस्टेनेबल है। अभी 40 ईयर्स तो मैं कर ही रहा हूँ, 40 साल में मुझे नहीं लगा, ऐसा जोक करके बताता हूँ, अरे राम साहब आप क्यों कर रहे, आपका काम हम कर देंगे ना।
मुझे कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिला, हर चीज के लिए कॉम्पिटिटर मिला, क्योंकि सस्टेनेबल है। आप खुद का अगर वक्त दे, पैसा दे और सच पूछा जाए दिल से काम करो, बहुत बड़ा फ्यूचर है। और ये इंसानियत का नाता है, ये तो बढ़ने वाला ही है। और जितना स्पीड बढ़ रहा है उतनी बीमारियां बढ़ रही, तो इसके लिए ब्लड लगने वाला है। उसमें सिर्फ एक ही है, मैक्सिमम जितना इन्वेंशन होता है, अच्छे से अच्छा लोगों को ब्लड मिलता है, उसकी तरफ ध्यान देना हमने, और जो कुछ इसमें R&D कर रहे हैं वो जरूरी है। दैट इज ए फ्यूचर। उसके साथ में अभी बॉडी डोनेशन है, उसके साथ में ऑर्गन डोनेशन है। बॉडी डोनेशन आई मीन टू से मरने के बाद में बॉडी डोनेशन, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे अलाइड फीड और थोड़े थोड़े होते जाएंगे, सब में ध्यान देने। वो बोलते हैं किसी को दो तो आपको मिलने वाला है, तो दैट इज ए बहुत बहुत अच्छा सोशल वर्क के लिए अपने लिए फ्यूचर है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे डोनर्स बढ़ेंगे। और जब गरीबों को, गरीब तो उतने ही है, तो मैक्सिमम फ्री ब्लड मिले। दिस इज आवर फ्यूचर, दिस इज आवर मिशन एंड दिस इज बियॉन्ड दैट। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ब्लड का शॉर्टेज खत्म हो गया, ऐसा कब होएगा, उसमें बहुत बड़े चेंजेस होने चाहिए। सपोजिंग ब्लड मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करने की सुविधा चाहिए। दूसरी बात ऐसी कि वहाँ पे अभी जो ब्लड दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा, प्लेटलेट देने वाले लोग बढ़ने चाहिए, ये सब चीज़ें हो जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी को कैंसर में प्लेटलेट चाहिए तो हम लोग उसको RDP, रैंडम डोनर प्लेटलेट बोलते, 4 डोनर्स को बुलाना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दैट एक SGP दे तो काम हो जाता है। तो उसके रेसिडियल जो प्रोडक्ट रहते हैं ब्लड बैंक की तरफ वैसे रहते हैं, इसलिए कुछ चेंजेस होना जरूरी है, गवर्नमेंट ने करना जरूरी है। एक पक्का है, ब्लड तो हमेशा के लिए, जब तक आप हम हैं, लगने वाली चीज़ है। और उसमें एक पक्का करना है अपने को, सबको चाहिए तो ब्लड मिले, इतना अपना टारगेट है। जो कि 40 साल में पुणे में एटलीस्ट, आई एम प्राउड ऑफ वन थिंग, पुणे एक ही सिटी है जो बॉम्बे में एक चीज के लिए क्रॉस करता है, वो है ब्लड डोनेशन। बॉम्बे रीजन से पुणे लास्ट 3 इयर्स 80,000 बैग्स ज्यादा इकट्ठे किए पुणे रीजन ने। दिस इज अचीवमेंट। उसमें छोटा सा बोलते, छोटा सा हिस्सा रक्ताचे नाते ट्रस्ट का है। आई एम नॉट राम मांगर, आई एम वन ऑफ मेंबर्स ऑफ रक्ताचे नाते, वी आर प्राउड ऑफ दैट। बट यू शुड डोनेट द ब्लड, देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑप्शन, और नियर फ्यूचर में पॉसिबल भी नहीं है। हमारा एक पक्का है कि सोचना ये है कि एक दिन ऐसा भी आए कि जहाँ पे आज USA अपने को वेपन्स भेजते हैं, अपन प्लेन से उनको ब्लड भेजेंगे और बताएंगे वी आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द फ्यूचर। एंड आप अपनी क्या लेगेसी देना चाहेंगे नेक्स्ट जनरेशन को, क्या छोड़ना चाहेंगे? एक ही छोड़ा ऐसे ही जाता है कि अपनी डिसेंसी, अपनी इंसानियत, हम लोगों ने जो फॉलोअर्स प्रिंसिपल पे किए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मेरे फैमिली रिलेटिव सब लोगों को उसमें ही किया है, इन्वॉल्व हो जाओ। एक ही बात बताऊंगा, आज से ये चालू करो, अपने को जितना जरूरत है उतना कमाओ, जरूर कमाओ। उसमें अपने लोगों ने जिसने मदद की उनका एक हिस्सा आता है, ट्राई टू हेल्प द पीपल। अपने आप भाईचारा बढ़ जाएगा। और ये जो चल रहा है कि मैं हिंदू, ये सब गलत है, ब्लड रिलेशन हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो गया, दैट इज। और दूसरी बात, ये देश मेरा है, मुझे इतना ही पता चलता है, बाकी कुछ नहीं। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद में पैदा हुए, तो पहले क्या हाल रहेगा लोग, ये भूलना बहुत बड़ी इंसानियत के लिए, देश के लिए गद्दारी। कोई भी ऐसी चीज मत करो कि जो अपने देश को तकलीफ पहुंचाए। वेरी नाइस एक्चुअली, जो हम क्या कहते, देशभक्ति इसी चीज बस को उतने। और क्या बोलना, एक बात बताओ, जो भी करो समाज के लिए करो, पहले फैमिली के करो, मगर किसी चीज से गलती से भी अपने कंट्री को कुछ तकलीफ हो जाए ऐसी चीज सोचो भी मत। तो क्या होता है, मुझे पैसा मिलता है, मैं दवाई मिक्स करता हूँ, मुझे पैसा मिलता है, अनाज में मिक्स करता हूँ, मैं कुछ तो भी करप्शन कर देता हूँ। करप्शन सबसे बड़ा बीमारी। अगर हर आदमी ये सोचे ना, मैं जो कमाऊंगा मुझे बड़ा होना है ना, मैं विदाउट करप्शन होता हूँ, विदाउट करप्शन जो कुछ करे ना,
वो देश के लिए सबसे बड़ी एक्चुअली कुर्बानी है। करप्शन जो वर्ल्ड में सबसे बेकार चीज, इंडिया उस पर टॉप में है करप्शन में, वो ना करे ना तो अपने आप देश सेवा हो जाती। राम बांगड़ जी, आप 69 साल के हैं, सीनियर सिटीजन हैं। आई थिंक सबके लिए इंस्पिरेशन है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये देखेंगे। लास्ट मैसेज एज अ रक्ताचे नाते जो ट्रस्ट के चेयरमैन की तरफ से क्या होगा? मेरे जो यंगस्टर है उनको मैं यही बताऊंगा, रक्तदान से कोई तकलीफ नहीं होती है। हर 3 महीने में रक्तदान करो। प्लेटलेट आप 10 दिन से दे सकते हैं, साल में 25 बार दे सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट 25 बार दे सकते हैं। ब्लड डोनेशन करके देखो, जो करते तो मेरे साथ में ही करीबन पुण्य के, करके देखो, बहुत बड़ा सुकून मिलता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ब्लड डोनेशन से 3 या 4 लोगों की जान बचती है। आइए सब लोग मिलके रक्तदान करें। किसी को कभी खून की जरूरत ना पड़े, मैं मराठी में हमेशा बोलता हूँ कि जरूरत ना गिरे, और जरूरत गिरने पे हम लोग आपके लिए है। तो कभी भी कॉल करें, विल हेल्प यू। मगर ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग अपने देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कमांड हॉस्पिटल में डेली एटलीस्ट 100 बैग ब्लड लगते हैं। जिन लोगों ने अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की, उन लोगों के लिए कम से कम कमांड हॉस्पिटल जाके अगर रोज 10 लोग भी रक्तदान करें तो बहुत बड़ा देश कार्य हो जाएगा। जी। तो इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए आओ हम लोग रक्तदान करें। रक्तदान से कुछ तकलीफ नहीं है। आई एम एग्जाम्पल, नाइस एग्जाम्पल आई कैन। सो कम ऑन, डोनेट ब्लड। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दैट। और हो सकता है आपको जरूरत गिरे आपके रिलेटिव को, तो आपकी किसी चीज की दिक्कत पक्का नहीं आएगी। दैट मच आई कैन टेल यू। कम ऑन, डोनेट ब्लड, सेव लाइव्स। थैंक यू, इट्स एन ऑनर दैट यू आर हियर। और बहुत कुछ सीखा हमने, और डेफिनेटली जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे वो काफ़ी कुछ सीखेंगे, और बहुत लोग तैयार होंगे डोनर्स जो ब्लड डोनेट करेंगे। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सोचता हूँ कि आपके जैसी जो महिला है वो आगे आके लोगों को, हमारे जैसे लोगों को प्रमोट करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर नाउ बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ रक्ताचे नाते चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरे जो भी लोग मिलते हैं, तो आपने किसी को मेरे नंबर भी दे देंगे, उनको ब्लड लगा तो मैं मदद कर दूंगा। हो गया आप इन्वॉल्व। कभी आपके कोई स्टाफ है, उनको बोलेंगे जाओ ब्लड डोनेशन करो। इसी हिसाब से ब्लड डोनेशन का काम बढ़ते रहता है। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एज पर अस, मेरी इंडिया, मेरा भारत, यहाँ पे ब्लड की कमी ना गिरे, इसलिए हम लोग सब लोग मिलके इकट्ठा आ जाए। थैंक यू सो मच।